जिस तरीके से इंसान का जिस्म थकता है, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे थक जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान का दिल भी थक जाता है। दिल भी परेशानियों के अंदर घिर जाता है। बहुत सी कॉमन वजूहात जिनकी वजह से दिल बहुत थक जाता है वो तब है जब इंसान अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। फियर ऑफ फ्यूचर जो है वो इंसान को अक्सर थका देता है। ये इंसान का दिल इसलिए भी परेशान हो जाता है कि इंसान जो अल्लाह ने उसको दिया होता है उसमें वो मुतमईन नहीं होता। और तीसरी वजह जिसकी वजह से इंसान का दिल जो थक जाता है वो ग्रीफ है, गम है, और इसी तरीके से डिज़ायर्स हैं, शहवात हैं। ये जब कसरत से इंसान के दिल के ऊपर वारिद होती हैं, बार बार इंसान के दिल पर हमला होता है, तो उस वक्त इंसान का दिल जो है वो बहुत थक जाता है। ये जो गम है और दिल के गम है और दिल का बोझ है और दिल का इत्मीनान ना होना, सुकून ना होना, ये सिर्फ हमें नहीं होता, ये सहाबा को भी होता था और ये हर दौर में हर जो है नेक लोगों को भी होता रहा, और ज़ाहिर है जो अल्लाह से दूर लोग हैं उनको भी होता रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा उमामा, कि ए अबू उमामा, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी परेशानी है तुम्हें जिसकी वजह से तुम मस्जिद में ऐसे वक्त में हो जो वक्त नमाज का नहीं। तो सैयदना अबू उमामा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी माल की परेशानी और उसकी वजह से फिर गम, मतलब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, टफ़ हो गई है, और उस परेशानी की वजह से, उस कैफियत की वजह से मैं यहाँ पे मस्जिद में आ गया। आप इमेजिन करें कि सहाबा जो थे, जब उनको परेशानी होती, मुश्किलात होती और वो इस तरह के गम बोझल होता तो वो किधर रुख करते? मस्जिद में रुख करते। तो आपने कहा, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी बात ना सिखा दूँ या ऐसे कलिमात ना सिखा दूँ कि अगर वो तुम कलिमात कहो या वो दुआ के कलिमात तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के पेश करो तो अल्लाह तुम्हारे गमों को तुमसे दूर कर दे, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारी एंजाइटी को तुमसे दूर कर दे। हुमूम कहते हैं परेशानी को। वक़दा अन कदैनक, और तुम्हारा जो कर्ज़ा है वो तुमसे अल्लाह ताला दूर कर दे, यानी वो तुम्हारा अदा कर दे। तो उन्होंने कहा, भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, मैं तो इसी गम और इसी परेशानी में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अस्बहत व इदा अमसैता, जब भी तुम सुबह करो या शाम करो, यानी सुबह और शाम के अज़कार के अंदर एक बंदे को दुआ पढ़नी चाहिए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, और वो क्या थी? आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ हम से और हज़न से। हम कहते हैं एंजाइटी से और हज़न कहते हैं गम, यानी ग्रीफ से। व अऊदु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, आज्ज़ी जो होती है वो बंदे की हौसले की कमी और उसमें नक्स का नाम है। हिम्मत नहीं है इंसान के अंदर, जज्ब, यानी मतलब इंसान को जिस्मानी क़ुव्वत है, ताकत है, लेकिन ना वो एक चाहत, वो पैशन और वो जो एनर्जी है ना जो आपको चाहिए कोई काम करने के लिए, कोई अपना गोल अचीव करने के लिए, वो नहीं है आपके अंदर। तो अज्ज़ उसे कहते हैं। वल कसल, कसल कहते हैं काहली या सुस्ती को। व अऊदु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल, और अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जुब्न और बुखल से। व अऊदु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल, और अल्लाह मैं तेरे पनाह में आता हूँ कर्जे के गलबे से, व कहरिर रिजाल, और लोगों के कहर से, मर्दों के कहर से, यानी दुश्मन के कहर से और उसकी ज़्यादती से। तो कहते हैं कि मैंने ये दुआएं पढ़ना शुरू की सुबह शाम, तो अल्लाह ताला ने मुझसे ये दोनों चीज़ें दूर कर दी। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक रूहानी, ये दिल के, ये दिल जब भारी हो, परेशान हो, यानी एंजाइटी ना जा रही हो, इस तरह के हालत में हो, इंसान को समझ ना आ रही, इंसान को ना बाजू का निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर निकालने? कोई जगह भी नहीं मिल रही होती, गुस्सा भी नहीं निकाल सकते किसी। तो ये एक वेंटिंग का तरीका जो हमारे दीन ने हमें सिखाया वो नमाज की सूरत में था।